और वो छत पर स्टैचू बनाए हुए हैं यार। वो देखो भाई, वो एकदम छत पर स्टैचू बने हुए हैं। इस सरकार ने छतें तक नहीं छोड़ा था भैया। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Daris. Daris? Da. My name is Eri. Eric. My name is Haris. Haris? My name is Ali. Ali? Ali. My name is Ali. Pietam? Alibaba.com. हाँ अली बाबा। या जो इसके राइट में कंट्री है बल्गेरिया। भाई बल्गेरिया तो मैसिडोनिया को अलग से कंट्री मानता ही नहीं है। देखो 35 स्टैचू इस ब्रिज पे थे, 35 उस वाले पे। अब यहाँ भी एक खड़ा करके रखा है और यहाँ भी है एक। ये अंकल जी खड़े हैं, 2 अंकल जी ये खड़े हैं, 8-10 स्टैचू ये वाले हैं और एक तो अभी उस मैदान में वो मेरे को दिख रहे हैं। तो भाई अगेन इस कंट्री ने डर के मारे अपना कंट्री का नाम ही चेंज कर दिया। 2019 में इस कंट्री ने अपना नाम बदल के कर दिया नॉर्थ मैसिडोनिया। तो भाई ये है मेरे सामने वो घर जहाँ मदर टेरेसा का जन्म हुआ था और इसको कहते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस। तो भाई हेयर कट करवा लो 7 यूरो में, 700 रुपये में शेविंग है। मतलब कुल मिला के वैसे बता दो 35 स्टैचूज इस ब्रिज पर बने हुए हैं। मैसिडोनिया को, नॉर्थ मैसिडोनिया में जो ये सिटी है स्कोपिये, इसको सिटी ऑफ स्टैचूज भी कहते हैं। तो भाई इस शहर में कुल मिला के हैं 1000 स्टैचू बनाए हैं इस गवर्नमेंट ने। तो भाई वो स्टैचू बनाने का भी ये क्या है सारा मामला वो भी बताऊंगा। बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है ये। भाई स्टैचू बनाने के चक्कर में इस कंट्री ने बहुत नुकसान झेला है। यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ गए हैं और आपको यहाँ बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये पहला स्टैचू है और ये दूसरा स्टैचू है। ये तो कुछ भी नहीं, खैर। तो सबसे पहले इस कंट्री में इतने स्टैचू क्यों बने, किसने बनाए, बनाने का कारण क्या था। 2014 से पहले इस कंट्री में कोई स्टैचू नहीं था भाई। तो मतलब थे लेकिन बहुत कम थे। तो भाई 2014 में यहाँ एक सरकार आई जो कि तब के यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्रेसिडेंट थे नरतुस्की करके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे शहर में स्टैचू पे स्टैचू बनाने शुरू कर दिए एकदम सरकार के आते ही 2014 में। और वो क्यों बनाने शुरू किए, तो भाई वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना कल्चर प्रमोट करना है और हमें सपोर्ट करना है अपनी सिविलाइजेशन को। तो इसलिए उन्होंने हर जगह स्टैचू बनाने शुरू कर दिए। तो भाई बनाने के चक्कर में हर जगह स्टैचू बना हुआ है। तो सड़कों पे तो स्टैचू बने हैं, पार्क्स में स्टैचू बने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तो स्टैचू बनते हैं, खुले एरिया में बन गए, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने बन गए। लेकिन भाई आपने कभी सुना होगा कि छतों पर भी स्टैचू बनाए गए। यहाँ जो रूफ टॉप्स हैं बिल्डिंग की, वहाँ भी स्टैचू बनाए गए। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ कोई छत अगर होगी, अरे भाई वो देखो ये छत है, ये बिल्डिंग है, अगर आपको दिख रही है ऊपर वो स्टैचू बना हुआ है भाई। और वो इसी सरकार का बनाया हुआ काम। ये स्टैचू बनाने में इस कंट्री का खर्चा बहुत आया। और ये स्कूल है यहाँ। उन्हें देख लिया बच्चे ने मेरे को। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? How are you? आई एम वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Daris. Daris? Da. My name is Eri. Eric. My name is Haris. Haris? My name is Ali. Ali? My name is Alibaba.com. Pietam? Alibaba.com. Ali Baba. Yeah. Nice. Which class are you? Which class? We are 4th grade. 4th grade? Okay. You are playing football? Okay. Bye. Bye. Huh? Are we on YouTube? Yeah, I'm on YouTube. Yeah. What's your channel? You can write my channel. My channel is I remember. Eri space AERYSPACE. I can write it down if you want. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Nice to meet you all. Bye. Bye. मेरी भाई अपनी बहुत बनती है हर किसी से। चलो खैर, अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ का जो स्टैचूज़ का बनाने का खर्चा आया ना सरकार का, भाई वो बनाते आ गया 700 मिलियन यूरो। 700 मिलियन यूरो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ के लोगों ने बहुत विरोध किया कि भाई ये तो फालतू में हमारा जो टैक्स पेयर की जो मनी है, ये क्या फालतू के कामों में लगा रहे हो, उसकी जगह कोई डेवलपमेंट करो ना यहाँ। तो भाई क्या हुआ, यहाँ हुआ बहुत बड़ा रिवोल्ट। पब्लिक उतर गई सड़कों पर और उतरने के बाद उन्होंने यहाँ की सरकार का कर दिया तख्ता पलट। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने पावर से हटा दिया। और जो वो
इनके प्राइम मिनिस्टर थे। अब भाई मैं सरकारी बिल्डिंग के सामने आ गया, ऊंचा नहीं बोल रहा। तो भाई इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको इस देश को छोड़ना पड़ गया क्योंकि उनके खिलाफ निकल गए थे अरेस्ट वारंट, करप्शन चार्जेस लगे थे। तो उनको भाई खतरा था कि उनको जेल वेल हो जाएगी और वो इस देश को रातों रात छोड़ के भाग गए। कौन सी कंट्री गए अभी तक कोई किसी को पता नहीं है कि कौन सी कंट्री में वो सेटल्ड है। तो भाई ये सरकारी बिल्डिंग। Record this. Hi. Record Hello this. guys. What is this? Oh, which are you all in a school? Yeah, So- we finished. Finish school? Yeah, you have YouTube channel? Yeah, I have. Yeah. Yeah. What's your name? Which class you read? Name. 7. 7. In 7th. Okay. 6, 7. What's your name? My name is Bakir. Dennis. Dennis. Okay. Yeah. Isaac Newton. Okay. Isaac Newton. Yeah. Okay. Your name? Right. AERY. On YouTube? Yeah, you will be on YouTube. Yeah. I don't have network right now. Okay. No problem. Thank you. Thank you. I'll See you screenshot soon. this Bye. and Good. later I'll Sure. follow you. Also same on Instagram. Okay. Same handle. Okay. Bye. 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 तो भाई यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना पड़ गया ये देश। तो ऑब्वियसली उसके बाद सरकार चेंज हुई, तब जाके मामला ये शांत हुआ। अगर तो देखो भाई, हर चीज़ का एक्सेस बुरा होता है। अगर 10, 15, 20 लगे होते तो समझ में आता, लेकिन आज की डेट में मजाक का विषय बन चुका है इन लोगों के लिए कि भाई ऐसे ऐसे स्टैचू लगा रखे हैं। चलो आपको स्टैचू की बात हुई, आपको एक गली में ले चलता हूँ और ऐसे दिखाता हूँ कि इस गली में स्टैचू है कि नहीं। अब ये देखो भाई, एक स्टैचू तो मुझे लगा हुआ दिख रहा है और ये कोई इनकी सरकारी बिल्डिंग ही लग रही है, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग के साथ ही लगी होती है ना चीज़ें। या तो देखो स्टैचू गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी, या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लगाएगी खुद की, या तो लगाएंगे वो अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने लॉन में। अब ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट के सामने किसी के घर में खंभा खड़ा कर दो। तो भाई अरे भाई ये देखो स्टैचू देखो अभी कितने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये, 2 ये। भाई ये A1, जहाँ तक मुझे लगता है ना ये A1 पता क्या है, जैसे वो कमर्शियल स्पेसेस नहीं होती ऑन रेंट, जैसे दिल्ली में भी है। आप अपना छोटा ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस जो होते हैं, आप वर्चुअल ऑफिस ले सकते हो। अरे भाई ये देखो 3 आ गए, 3 ये 1, 2 और ये 3 स्टैचू हो गए भाई। अरे भाई वो भी तो देखो 4, चौथा स्टैचू वहाँ भी बना हुआ। तो हमने कुल मिला के इतने से एरिया में 4 स्टैचूज देख लिए हैं। ये किसका स्टैचू है भाई? जो मदर टेरेसा थी ना, वो उनका जन्म नॉर्थ मैसिडोनिया में हुआ था, स्कोपिये में। हालांकि लोग कहते हैं कि अल्बानिया में हुआ था, नहीं अल्बानिया में नहीं हुआ था। अल्बानिया में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपना कुछ समय बिताया था। और ये जो स्टैचू है ये मदर टेरेसा का ही है। चलो आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। तो भाई ये वही है, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा नहीं होगा। अरे भाई ये तो अद्भुत है भाई, वही देखो जो मैं बातें कर रहा था, बिल्कुल वही हो गया सामने। और वो छत पर स्टैचू बनाए हुए हैं यार, वो देखो भाई, वो एकदम छत पर स्टैचू बने हुए हैं। इस सरकार ने छतें तक नहीं छोड़ा था भाई। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि कितना मतलब एक तरह का जुनून था इन स्टैचूज़ को बनाने के लिए इस सरकार के दिमाग में। तो ये देखो भाई, ये है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग है। और खैर नीचे भी एंट्री में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो भाई इस ब्रिज की भी बड़ी एक खासियत है। कुल मिला के स्कोपियो में ऐसे 4 ब्रिजेस बनाए गए हैं, ठीक है। एक पहला वो, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और हर ब्रिज के सामने एक एबंडेंट शिप पड़ी हुई है, जैसे ये वाली पड़ी हुई है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, एक शिप ये है, एक शिप ऐसी आगे वो पड़ी हुई है, तीसरी शिप वहाँ है आगे पड़ी। और ये है भाई एंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। इस ब्रिज पे कुल मिला के आप हैरान हो जाओगे भाई। स्टैचू देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब कुल मिला के वैसे बता दो 35 स्टैचूज़ इस ब्रिज पर बने हुए हैं भाई। गवर्नमेंट ने, इस ब्रिज का नाम है ब्रिज ऑफ आर्ट। एक ये अच्छी बात है कि ये जितने भी स्टैचूज़ हैं यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बनाए हैं यहाँ के आर्टिस्ट को डेडिकेटेड। तो मतलब जितने भी यहाँ आर्टिस्ट थे, जितने भी सिंगर्स थे, जितने भी म्यूजिशियंस थे, जितने भी एजुकेशनिस्ट थे, उन सब जो ऐसी ऐसी फिगर्स हैं उनके सब के यहाँ स्टैचूज़ लगे हुए हैं भाई। ये अबंडेंट शिप पड़ा हुआ है, ठीक है। 4 शिप पड़े हैं जैसे मैंने आपको बताया था, एक ये, दूसरा ये है। उसमें से इन चारों में से एक शिप ऐसा है जिसमें आप रात बिता भी सकते हो, मतलब होटल है कम रेस्टोरेंट है। अब इसमें जो रूम्स हैं ना, वो रूम्स हैं नीचे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे, जो मेरे को लगता है देखने में, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर तो रेस्टोरेंट है भाई,
ऊपर वाले में, हाँ भाई ये तो है। और इसका नाम क्या है? सेनेगलिया। इस होटल का नाम है भाई सेनेगलिया होटल। लो भाई आप इसमें भी एक रात बिता सकते हो। तो भाई एक है मैसिडोनिया का फ्लैग और एक है इटली का फ्लैग। इस ब्रिज का नाम है ब्रिज ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें भी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 10, लेकिन खैर 20-25 इसमें स्टैचूज दिख रहे हैं। और इसमें लगाई गई है मैसिडोनिया की सिविलाइजेशन, जो भी सदियों से चलती आ रही है, उनके लोग कैसे, मतलब उनके लोग थे। ये देखो जैसे पुराने टाइम के। ये ब्रिज ऑफ सिविलाइजेशन, वो है ब्रिज ऑफ आर्ट, और एक है आगे शायद स्टोन ब्रिज। ये देखो 35 स्टैचू इस ब्रिज पे थे, 35 उस वाले पे। अब यहाँ भी एक खड़ा करके रखा है और यहाँ भी है एक। ये अंकल जी खड़े हैं, 2 अंकल जी ये खड़े हैं, 8-10 स्टैचू ये वाले हैं, और एक तो अभी उस मैदान में वो मेरे को दिख रहे हैं। वहाँ से चलता चलता अंदर आ चुका हूँ और यहाँ स्टैचू देखो, एक ये बना हुआ है घोड़े पर अंकल जी, एक दूर से वो घोड़े पर बैठे हुए हैं। ये तीसरा जो मेन सबसे बड़ा स्टैचू है इनका, ये चौथा स्टैचू एक और है भाई। यहीं 4-5 स्टैचू तो इसी जगह पे भी आ गए। जो बुराक लाया था वो मेरा खाने का टाइम आ चुका है। ये स्पिनिक बुराक है यार, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। अब भाई आपको ना इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ स्टैचू की। ये स्टैचू है किसका? तो भाई ये स्टैचू है, आपने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका स्टैचू है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस देश की हो चुकी है, और वो हुई है ग्रीस के साथ। एक्चुअली जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था ना, वो भाई चारों कंट्रियों का हीरो था। उसमें एक ग्रीस आता है, ग्रीस है, अल्बानिया है, उसमें मैसिडोनिया है, और कोसोवो और सर्बिया, ठीक है। तो इन 4-5 देशों का वो हीरो था। तो भाई इन 5 देश कहते हैं कि भाई वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है। तो इस कंट्री ने क्या किया, उन्होंने जब यहाँ स्टैचू बनाने शुरू किए ना भाई, ग्रीस को इससे दिक्कत हुई। तो ग्रीस ने कहा नहीं नहीं भाई ये सही बात नहीं है, इसका नाम बदलो तुम। तो भाई इस कंट्री ने, जब ग्रीस ने कहा चलो जी इसका नाम बदलो, इस कंट्री ने इसका नाम चेंज कर दिया, उसको कर दिया वॉरियर ऑन द हॉर्स। हालांकि सबको पता है यहाँ कि ये जो वॉरियर ऑन द हॉर्स है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है, लेकिन मतलब ऑफिशियली कोई कहता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसी वॉरियर ऑफ द हॉर्स इनके सामने ये केस स्टैचू बना हुआ है, जो कि है इनके फादर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो फादर है फिलिप II। तो ये सबको पता है यहाँ कि भाई ये फिलिप II का स्टैचू है, लेकिन अगेन इसको कोई मानता नहीं है, क्योंकि ग्रीस को खुश रखने के लिए। अब ग्रीस को खुश क्यों रखना है उसका भी कारण एक बता देता हूँ मैं। तो भाई मैसिडोनिया EU का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और मैसिडोनिया का पहले नाम था 2019 तक, इसको कहते थे यूगोस्लाविया रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया, ठीक है। 2019 में इस कंट्री को अपना नाम चेंज करना पड़ा, और जिसके के कारण इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, ठीक है। अब वो नाम क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि भाई ग्रीस में ना एक स्टेट है मैसिडोनिया के नाम से, और वो नॉर्दर्न स्टेट है, उस स्टेट का नाम ही मैसिडोनिया। तो ग्रीस ने एतराज़ जताया कि भाई आपने हमारी स्टेट पर अपने कंट्री का नाम रखा हुआ है, जिससे कि हमें ये लगता है कि जो ये कंट्री है ना, वो मतलब हमारी स्टेट पर कब्जा करना चाहता है, मतलब ये एक तरह का हमारा मैसिडोनिया भी आप ही का है, तो चलो अपनी कंट्री का नाम बदलो। तो भाई अगेन इस कंट्री ने डर के मारे अपना कंट्री का नाम ही चेंज कर दिया 2019 में, और इन्होंने इस कंट्री का नाम, इस कंट्री ने अपना नाम बदल के कर दिया नॉर्थ मैसिडोनिया, सिर्फ ग्रीस को खुश करने के लिए। और वो क्यों करना पड़ा? भाई जो मैसिडोनिया है ये EU का हिस्सा नहीं है, और ये EU का हिस्सा बनना चाहता है। तो भाई EU का जब भी ये हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, और जो वोटिंग होती है ना, उसमें ग्रीस इस कंट्री के खिलाफ वोट कर देता है, वीटो। तो भाई रूल है EU का कि अगर एक भी शेंगन कंट्री आपके खिलाफ वोट कर देता है ना, तो आप EU का हिस्सा नहीं बन सकते। इस कंट्री की GDP पर कैपिटा है $9,000। कितना हो गया? 8 लाख हो गया साल का, 8 लाख हो गया, मतलब महीने का 60-70 हज़ार रुपये यहाँ हर बंदा कमाता है। और भाई लेकिन जो इस कंट्री की परचेजिंग पावर है वो है $29,000। जो अमेरिका में रहने वाला बंदा $29,000 से चीज़ें खरीद सकता है, वो सेम मैसिडोनिया में रहने वाला बंदा $9,000 में सेम टू सेम चीज़ें खरीद सकता है। तो इसके राइट में कंट्री है बल्गेरिया। भाई बल्गेरिया तो मैसिडोनिया को अलग से कंट्री मानता ही नहीं है। बल्गेरिया ही पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जिसने मैसिडोनिया को कंट्री नहीं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना हुआ है, कंट्री नहीं माना। तो
तो भाई ये है मेरे सामने वो घर जहाँ मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, और इसको कहते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस। और इसमें मैंने जो इंटरनेट पे देखा था ना, एक मूर्ति भी लगा रखी है उनकी, लेकिन भाई दिख नहीं रही मेरे को मूर्ति। वो कहाँ है स्टैचू उनका? शायद दूसरी तरफ होगा, ऑपोजिट। चलो भाई देखते हैं, पहले आपको पूरा मायना करवाता हूँ। अरे वो रही यार, तो ये है भाई मदर टेरेसा का स्टैचू। ये ना सबने साइन किए हुए हैं अपना अपना मैसेज लिख के, तो मैंने भी यहाँ अपना एक डाल दिया। इट वॉज ऑनर टू बी हियर। तो अभी सुबह सुबह मैंने यहाँ से बुराक करवाया है, ताज़ा ताज़ा भाई, एकदम गरम गरम ये बना ही रहते एकदम। और यहाँ ये पड़ा बुराक मेरे को 90 दिनार का। भाई अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ ओल्ड मार्केट में, ओल्ड मार्केट नहीं, ओल्ड सेंटर में। आपको दिखाता हूँ पहले थोड़ी सी आज हलचल इस मार्केट में कैसी है। तो भाई ये है पूरा बाजार, और यहाँ से मैं चलता आ रहा हूँ। मतलब देखो ये पूरा ओल्ड टाउन बना हुआ है। और कल सुबह जब मैं आया था तो यहाँ से मैंने बुराक लिया था। कल वाली जगह ये थी, और यहाँ से मैंने मनी एक्सचेंज करवाई थी। हॉस्टल मेरे को पड़ा है 800 रुपये का, और अच्छी बात ये रही कि हॉस्टल में इन्होंने कार्ड पेमेंट ले ली मुझसे। हालांकि ये जो छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ मैंने बुरा खाया है, जितनी भी जगह कल मैंने कोई शॉपिंग की थी, खाने पीने के लिए लिया था, वहाँ हर जगह भाई कैश ही चलता है। यहाँ ये कैश इकोनॉमी है। अरे भाई मैं आपको इनकी करेंसी भी दिखा देता हूँ, रंग बिरंगी है यार करेंसी इनकी। ये है इनका 500 का, तो ये है इनका 100 का नोट, और ये है इनका 50 का, और ये है यहाँ का नॉर्थ मैसिडोनिया का फ्लैग, येलो और रेड आपको दिखाई चुका हूँ मैं। और ये ट्रैवल एजेंसी, इन्होंने ना यहाँ प्राइस लिखे हैं 60 यूरो में। यहाँ से आप इस्तांबुल जा सकते हो और शिकुप जा सकते हो। ये घिरा हुआ है 5 देशों से। नीचे इसके पड़ता है ग्रीस, राइट में पड़ता है इसके बुल्गारिया, और ऊपर पड़ता है इसके सर्बिया और कोसोवो, और लेफ्ट में है पूरा अल्बानिया। ये शेंगेन का तो ऑब्वियसली हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ईयू का भी हिस्सा नहीं है। हालांकि ईयू का ये कैंडिडेट ज़रूर है। तो मतलब अगर आप ईयू के कैंडिडेट होते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईयू के मेंबर बन की। जो कैंडिडेट ईयू ने एक्सेप्ट कर लिया था मेरे ख्याल से 15 साल पहले। तो भाई हेयर कट करवा लो 7 यूरो में, 700 रुपये में शेविंग लगा देता हूँ। और भाई हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, इस कंट्री में कैसीनो लीगल है, तो बैटिंग मतलब लीगल। भाई इस कंट्री की जो ऑफिशियल भाषा है वो है मैसिडोनियन, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 2 मिलियन लोग। इसका जो एरिया पड़ता है, एरिया बहुत छोटा है यार, मतलब ये हो गया 71,000 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो भाई ये थोड़ा सा हम रोड पर आ गए हैं। रोड पर भी मार्केट पूरी बनी हुई है, हमारे इंडिया की तरह ही यार। मुझे तो माहौल लग रहा है जैसे दिल्ली का आनंद विहार बस स्टेशन है ना, साइड में फुटपाथ पे ऐसे लोग लगा के बैठे होते हैं। एक ना मेरी फेवरेट चीज़ है जो मैं हमेशा हर जगह इवन यूरोप में भी लेता हूँ, और वो है ये वाला पिकल्ड अचार। पहली बार मैंने टर्की में खाया था, मैं तब से इसका फ़ैन हो गया हूँ भाई। तो ये यहाँ है सिर्फ 80 दिनार का। यहाँ से मैंने ले लिया अपने लिए जूस की बोतल ली है, एक बड़ी वाली 1.5 लीटर की है, शायद 1.5 या 2 लीटर की होगी। वो पड़ी 85 MKD। चलो भाई इनकी सब्जी मंडी भी आपको ले ही चलता हूँ। तो भाई फ्रूट बहुत सस्ता है यहाँ, पहले बता देता हूँ यहाँ ना। और ये बेर है 70 रुपये किलो, ये 80 दरम 80 किलो। ऑरेंज है 70 दिनार प्रति केजी। एप्पल हैं 50 दिनार प्रति केजी। टमाटर है 50 दिनार। और ये पीने वाला पानी है, ये मतलब ऐसे ही फाउंटेन नहीं है। देखो भाई बंदे ने सैंपल भी दे दिया। मैं वीडियो बना रहा था, कहता मैं पी के दिखा देता हूँ। मुझे ओल्ड टाउन में बाहर के देशों में बहुत अच्छी लगती है कि भाई हर कंट्री में ऐसा चलने के लिए एक पाथ होगा, ठीक है, वॉकिंग के लिए, जहाँ आप शाम को आ सकते हो, घूम सकते हो, पैदल चल सकते हो। और इस जगह इतने एरिया में कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं होती। यूरोप के नहीं, मैं कह सकता हूँ दुनिया के हर कंट्री में होगी सेंटर में कहीं ऐसी बनी हुई जहाँ आप आराम से चल सकते हो भाई। ये देखो। तो भाई ये है वो रेलवे स्टेशन, पहुंच चुका हूँ भाई। और इसकी बड़ी अजीबोगरीब एक बात है, इसकी बिल्डिंग की जो घड़ी है ऊपर जो क्लॉक लगा हुआ है, आपने देखा होगा 5:17 पे रुका हुआ है। हालांकि अभी 11:30 हुए हैं सुबह के, 5:17 नहीं हुए। लेकिन ये 5:17 का वो टाइम है 1963 का, जब अर्थक्वेक आया था और ये घड़ी चलनी बंद हो गई थी। तो भाई बिल्कुल इसी टाइम पे घड़ी चलनी बंद हो गई थी 5:17 पे, और तब हुई थी शहर में तबाही का मतलब 80% स्कॉर्पियो उस अर्थक्वेक से ख़त्म हो गया था।
और 1000 बंदे मरे थे। कहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे क्योंकि सबके घर टूट गए थे, पूरा शहर ही तबाह हो गया था, कोई बिल्डिंग नहीं बची थी भाई। मतलब 80-85% शहर का तबाह हो जाना मतलब लोग सड़कों पर आ गए थे। और मतलब ये एक बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा बचा रहा था, और लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो अभी भी इन्होंने ऐसे ही एक मेमोरी की तरह रखा हुआ है। वो भी आपको नज़दीक लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा मैं। लेकिन इन्होंने घड़ी बिल्कुल भी सही नहीं की और लेफ्ट वाला हिस्सा भी इन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया, वो एक याद के तौर पे रखा गया भाई। ये भाई ये जो दीवार बार निकली हुई है ना, यार ही टूटी फूटी पड़ी है। जिनकी जब डेथ हुई थी ना, उनकी कब्रें यहीं बना दी गई। तो भाई ये कब्र है सारी, 1 2 ये 3 ये 4 5 6, मतलब सबकी कब्रें यहीं बनाई गई हैं। यहाँ भी मैं म्यूज़ियम के स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और इन्होंने पूरा म्यूज़ियम की तरह बनाया हुआ। तो भाई इन्होंने वही पुरानी यादें बनाई हुई है। 5:17 की घड़ी यहाँ भी बनाई हुई है और उसके बाद तबाही दिखाई हुई है। ये देखो भाई, तो सोचो अब कैसा तबाहाल हुआ होगा ना। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।